हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हो? हाँ, मुझे लगता है अच्छे से मेहनत करोगे तो कुछ अच्छा ही पाओगे। तो मेहनत करते रहना, सेल्फ स्टडी जितना अच्छे से हो सकता है उतना करें। अभी आपके पास टाइम भी बहुत सफिशिएंट है ना। होमवर्क भी आराम से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, प्लस वीडियो देखें, पॉज करके आराम से समझ के अपने नोट्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे चलें। अच्छा, लेक्चर नंबर 8 शायद हो गया था और आज लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। तो उसमें मैं आज आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स क्या है? जीरो। इसका दूसरा नाम है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट यानी दो चार्ज के बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट को खोजना, वही हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम होता है। अब जल्दी जल्दी समझेंगे, देखेंगे आराम से मतलब कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे करने हैं और क्या स्ट्रेटजी हमको अप्लाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी या कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ठीक। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक चार्ज Q1 ले लिया बेटा। क्या ले लिया? Q1। और एक चार्ज हमने ले लिया Q2। दोनों ही क्या है? Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है और Q1 ग्रेटर देन Q2 है। अगर ऐसा ये केस 1 है, Q1 ग्रेटर देन Q2 का मतलब दोनों सेम चार्ज होने चाहिए। Q1 into Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों क्या है? सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है। अगर लाइक चार्ज है तो क्या कंडीशन आती है और अनलाइक होंगे तो क्या कंडीशन आएगी, मैं बताऊंगा। और इसमें कंडीशन है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। इनकी दोनों की डिस्टेंस है L। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक थर्ड चार्ज को, तीसरे चार्ज को मैं इनके पास कहां रखूं कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगे इन दोनों की वजह से। मैं तीसरे चार्ज को कहां रखूं इनके बीच में, इधर इधर इधर, कि उस पर नेट फोर्स क्या लगे? जीरो लगे। तो चेक कर लेते हैं। मान लो कि मैं एक Q चार्ज लेके आया और यहां रख दिया, तो इसकी वजह से इस पर धक्का इधर लगेगा और इसकी वजह से इस पर धक्का इधर लगेगा। तो मतलब यह है कि दोनों अपोजिट फोर्स आ रहे हैं। जिस जगह पर ये दोनों अपोजिट फोर्स बराबर हो जाएंगे, नेट फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब यहां इक्विलिब्रियम पॉइंट इनके बीच में आ सकता है। अगर मान लो मैं यहां रख दूं तो इसकी वजह से भी इसका फोर्स इधर लगेगा और इसकी वजह से भी इसका फोर्स इधर लगेगा। मतलब ये फोर्स तो नेट जीरो कभी आएगा क्या? नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब नेट फोर्स अगर जीरो लाना है तो इसका मतलब कहां रखना पड़ेगा? आपको बीच में ही कहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात बता दूं बेटा, अगर आप कभी रखते हो तो छोटे चार्ज के पास, कौन से चार्ज के पास? हमेशा छोटे चार्ज के पास रखने, ऐसा नहीं बड़े के पास ही रख लेना। बड़े के पास ही रखोगे तो बड़े के पास रखोगे तो डिस्टेंस ज्यादा आएगी, x की वैल्यू ज्यादा आएगी। छोटे के पास रखोगे तो कम आएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं Q1 बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये डिस्टेंस L है। यहाँ से x डिस्टेंस पे जा करके एक पॉइंट C ले लेता हूँ और यहाँ पर एक चार्ज Q रख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, तो इस हिसाब से ये वाली हो जाएगी L-x। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं निकालूंगा कि भैया ये A है, ये B है और ये C है। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, इसको मैं बोलूंगा FCA, और इसकी वजह से आएगा वो आएगा इधर आएगा, जिसको मैं बोलूंगा FC। तो हम इधर निकालेंगे FCA। तो FCA क्या आएगा? FC आएगा KE, ये वाला, ये और ये KE
Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर along A to C। सिमिलरली इसकी वजह से भी इस पर निकाल लो FCB। तो FCB क्या आ जाएगा K Q2 Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर along क्या आ जाएगा along BC B2C है ना। अच्छा फॉर इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स ऑन सी शुड बी जीरो यानी कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए सी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब मॉड ऑफ FCB बराबर मॉड ऑफ क्या होना चाहिए सी, यानी दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए तो ही वह जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कर लेते हैं। तो कंसेप्ट यही है कि यहां पर तुम दो चार्ज मिले दोनों पॉजिटिव तो पक्का है कि न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा। पहली कंडीशन क्या है, तो अगर दो चार्ज पॉजिटिव है और उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है तो उनके बीच में ही आएगा, ये तो की बात है। तो इनके बीच में कहीं भी किसी भी चार्ज से x डिस्टेंस पर क्या रख दो चार्ज रख दो और उस चार्ज पर दोनों की वजह से फोर्स निकालो और दोनों फोर्स को बराबर कर दो। उसको बराबर करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही वैल्यू न्यूट्रल पॉइंट की होगी। समझ आई बात? हाँ। अब देखो FCB निकालना था। FCB है कि Q2 Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर K Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये उड़ गए तो Q2 बचा अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर और Q1 बचा एक्स स्क्वायर। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड का ले लो रूट ले लो तो आ जाएगा रूट Q2 अपॉन L माइनस एक्स बराबर अंडर रूट Q1 अपॉन एक्स। तो x अंडर रूट Q2 बराबर अंडर रूट Q1 इंटू L प्लस x इंटू अंडर रूट Q1। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू L। ये आएगा आंसर। चलिए आप, हाँ ये तो आ गया, लेकिन आप ना डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा देना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। आप प्रॉपर करें, ज्यादा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा टाइम लगता है लगने दो, टाइम तो है ना हमारे पास, लगेगा। लेकिन ये वाला डायरेक्ट में लगा देना, हाँ ये है सही है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लगाना है। हमेशा आपको बस इतना याद रखना, छोटे चार्ज से लेके चलना है एक्स को। यहाँ मैंने बड़े चार्ज से लिया है, आप बड़े से भी ले लोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हम एक क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से करना क्या है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, मान लो यहाँ पर 16 कूलाम का चार्ज है और यहाँ पर 49 कूलाम का चार्ज है, ठीक है जी। इन दोनों के बीच में मैंने बोला भाई 10 मीटर की डिस्टेंस है, ये A है और ये B है। मैं तीसरे चार्ज को यहां से x डिस्टेंस पर लेके आया और यहां रख दिया C, ये मानो Q चार्ज है। अब इसकी वजह से इस पर और इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल दो। इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F, जल्दी बोलो, FCA, और इसकी वजह से यहाँ आएगा वो FC। तो मॉड ऑफ FCB, तो मॉड FCB, CB निकालो, CB आएगा K Q 49 इंटू Q बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
along B to C। ऐसे FC आ जाएगा, क्या आएगा K कितना आएगा 16 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आएगा along C to B A to C, A से C की तरफ, ठीक है, A से C की तरफ आ जाएगा, समझ गए? ओके, अब तो हमें कुछ करना नहीं है, फॉर इक्विलिब्रियम निकाल लो, फॉर इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो मॉड ऑफ एफ सी ए बराबर मॉड ऑफ एफ सी बी, रख दो, क्या आ जाएगा के 16 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू सॉरी 49 इंटू क्यू डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये उड़ गए, क्या बचा बोलो, क्या बचेगा, इसका रूट ले लेंगे 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर बचेगा 49 अपॉन 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/x, ये आ जाएगा 7 अपॉन 10 माइनस एक्स, ठीक है ना, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 माइनस एक्स बराबर 7 इंटू एक्स, तो 40 माइनस 4x बराबर 7x, यानी कि 11x बराबर 40, यानी x बराबर 40/11 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई जहां पर नेट फोर्स 0 आएगा, न्यूट्रल पॉइंट हम उसको बोलेंगे, समझ आएगा कि नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट बोला जाएगा इसको, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, आप इसको देखें पहले, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है आपका नेगेटिव वाला, कौन सा वाला, नेगेटिव वाला, ठीक है, कौन सा वाला है, नेगेटिव वाला, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, चलो। मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है नेगेटिव वाला, क्वेश्चन क्या है, मतलब टॉपिक समझते हैं, केस 2, मान लो यहाँ Q1 चार्ज है और यहाँ Q2 चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, भाई इस बार Q1 Q2 इज लेस देन 0 है और Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, मॉड है ना, मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो L है, क्या है, L डिस्टेंस है, इसको A मान लिया है, इसको B मान लिया है, ठीक है, अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो 0 आना चाहिए। देखो मान लो अगर मैं यहाँ रख दूँ, सोचो, तो इसकी वजह से कितना धक्का लगेगा, इस पे लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब ये वाला इसको इधर ही खींचेगा, तो इसका मतलब अंदर तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, समझे भाई, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को धक्का इधर मारेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर ही खींचेगा, तो दोनों के ऐसे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो दोनों के ऐसे एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में तो कहीं 0 नहीं हो सकता है। अब 0 कहाँ होगा, तो 0 होगा बाहर, तो मान लो अगर मैं मान लो बड़े चार्ज के पास ले लूँ, बड़े चार्ज के पास मान लो यहाँ से x, तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालते हैं, इस पर ये मान लो Q है, तो इस पर ये धक्का मारेगा इधर और ये खींचेगा इधर, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये जो फोर्स आएगा वो आएगा FCB और ये जो फोर्स आएगा वो आएगा FCA, इसकी वैल्यू आएगी K Q1, ये वाला जो है Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और FCB कितना आ जाएगा, FCB आ जाएगा
यहाँ पर के Q2 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर और Q2 आई। अब एक प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पर ये नेट फोर्स जीरो कभी नहीं हो सकता, बेशक ये दोनों अपोजिट फोर्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो छोटी है, सॉरी बड़ी है, ये क्या है बिग और ये क्या है स्मॉल। तो इसका मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी है, FCA की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये वैल्यू क्या है स्मॉल और ये क्या है बिग, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है कि बहुत छोटी है। तो यहाँ पर नेट जो आएगा वो F नेट कितना आ जाएगा FCA माइनस, क्योंकि F यहाँ पर FCA क्या आ जाएगा FCA ग्रेटर देन FCB आ जाएगा, जो कभी भी जीरो नहीं बन सकता, कभी भी जीरो नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, यहाँ तो जीरो वाली साइड पर नहीं बनेगा, अनंत में जाके बनेगा, उससे पहले नहीं बन सकता। तो इसका मतलब इधर बन जाएगा, हाँ इधर बन जाएगा। अगर तुम यहाँ क्यों रखोगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर रखोगे तो क्या होगा, इसकी वजह से ये इधर खींचेगा और उसकी वजह से इधर आएगा। तो FCB और FCB जो आएगा के Q2 Q अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, तो सेटिंग बन जाएगी। यहाँ पर के Q1 Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बड़ा तो ये भी बड़ा, दोनों बड़े हैं तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट आ सकते हैं किसी ना किसी पॉइंट पर, तो जीरो केस बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस बनेगा बेटा, यानी कि एक ही साइड बनेगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों से कि बेटा अगर मान लो दो चार्ज हैं, एक प्लस Q1 एक माइनस Q2, तो इसके कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट आएंगे, तो बच्चा झट से बोल देता है दो आएंगे। कितने बोल देते हैं दो, कि सर एक इधर आएगा एक इधर आएगा, जबकि इधर नहीं आ रहा है इधर आ रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट नियर टू स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज के पास आएगा, स्मॉल चार्ज के पास आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कहानी समझ आ गई। ये तो मैंने ये बताया कि कितने पॉइंट होंगे, कैसे आएंगे, क्या है। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक। चलो तो डायरेक्ट पहुंचते हैं। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, अब ये इनके बीच की डिस्टेंस L है, ठीक है। और ये केस ले रखा है 2, केस 2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये माइनस है, और केस 2 में Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहां से x डिस्टेंस पे चार्ज लेना पड़ेगा, C पॉइंट, यानी A B और ये C, ये x डिस्टेंस पे होगा। तो इसकी वजह से इस पर जो धक्का लगेगा वो इधर लगेगा, इसको मैं बोलूंगा FCA, और इसकी वजह से लगेगा वो लगेगा इधर FCB। तो FCA निकाल लो पहले, कितना आएगा K Q1 Q2 L प्लस एक्स होल स्क्वायर अलॉन्ग किधर होगा, अलॉन्ग C2 या A to C, A से C की तरफ, ठीक। ऐसे ही FCB आ जाएगा K Q2 Q अपॉन एक्स स्क्वायर अलॉन्ग जाएगा C2B की तरफ, C2B। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए, यानी FCA बराबर FCB। तो जिस पॉइंट पर आएगा 0, तो उस पॉइंट पर न्यूट्रल आ जाएगा।
जिस पॉइंट पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा नेट फोर्स और वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो एफसीए की वैल्यू के क्यू1 क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर के क्यू2 अपॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से आएगा अंडर रूट क्यू1 अपॉन एल प्लस एक्स अंडर रूट क्यू2 अपॉन एक्स, ठीक है जी, नहीं आया, बोलो क्लियर है। एफ सी बी सही है, एफ सी ए भी सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से एक्स अंडर रूट क्यू1 बराबर एल अंडर रूट क्यू2 प्लस एक्स अंडर रूट क्यू2। अब तो सिंपल है, क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से कि x बराबर अंडर रूट क्यू2 बाई अंडर रूट क्यू1 माइनस अंडर रूट क्यू2 इंटू एल, ये बनेगा फॉर्मेट और x फ्रॉम स्मॉल चार्ज। कहाँ से जाए स्मॉल मतलब छोटू, छोटू चार्ज, छोटू चार्ज के पास से, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है चलो। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन छोटा सा, भाई यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, क्या है, एक चार्ज दे रखा है। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 81 कूलम है और ये आपका 27 नहीं यार 25 कूलम है माइनस। तो लॉजिक सी बात है, ये 20 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं एक्स पे जाकर के एक पॉइंट मान लेते हैं जिसको हम सी पॉइंट बोलते हैं, जो कि हमें मालूम है कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो स्मॉल चार्ज के पास होगा। किसके पास होगा, स्मॉल चार्ज के पास होगा। अगर वो स्मॉल चार्ज के पास है तो स्मॉल चार्ज ये माइनस मत काउंट करना, मैग्नीट्यूड में काउंट करना कि मैग्नीट्यूड में ये छोटा है वो बड़ा है तो इसके पास होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल दो क्यू पर, तो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो धक्का लगाएगा इधर आ जाएगा, तो ये बोलेंगे एफ सी ए। इसकी वजह से इधर आ जाएगा, चूंकि ये माइनस है इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा। तो एफ सी ए कितना आ जाएगा, जल्दी बोल जल्दी से, एफ सी ए के 81 इंटू क्यू अपॉन 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलाउंड ए टू सी। ऐसे ही एफ सी भी निकाल ले, क्या आ जाएगा, के इंटू 25 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर अलाउंड C2 भी आ जाएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम इसे लिखना पड़ेगा, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, एफ सी बी बराबर एफ सी ए, ठीक है, एफ सी बी बराबर एफ सी ए। अब एफ सी बी क्या है, एफ सी बी है के 25 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर बराबर के इंटू 81 इंटू क्यू अपॉन 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्यू ये के कट गया, ठीक है जी। बचा कितना, 25 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा, 81 अपॉन 20 प्लस एक्स। तो इसको रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 5 अपॉन एक्स और आ जाएगा 9 अपॉन 20 प्लस एक्स, ठीक है। तो आ जाएगा 100 प्लस 5x बराबर 9x, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 4x बराबर 100, यानी x बराबर 25 मीटर। कितने मीटर, 25 मीटर।
इसमें कोई शक वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान है और आसानी से ही हम लोग इसको कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अब ये क्या करेगा, ये वैल्यू बदल देगा भाई, 81 की जगह पर 129 रख देगा, 121 रख देगा, 196 रख देगा, है ना, कम कर देगा, 50 कर देगा, 20 कर देगा, इसको भी चेंज कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों चार्ज की वैल्यू को चेंज करेगा, नेगेटिव साइन यहाँ की जगह पर यहाँ ले लेगा, यहाँ ले लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि नेगेटिव यहाँ पर है या यहाँ पर है, नेगेटिव कहीं भी हो, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि छोटा चार्ज कौन सा, चाहे ये हो चाहे ये हो मैग्नीट्यूड में। तो छोटे चार्ज के पास ही क्या लेना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट लेना है, मतलब एक्स वाई से लेना है, ठीक है। अब वो वैल्यू बदल देगा, डिस्टेंस बदल देगा बस, और वैल्यू फाइंड करवा लेगा एक्स की वैल्यू। तो बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, ठीक है, आराम से हम कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, ये क्वेश्चन आप देखना समझना और आप खुद इसकी वैल्यू को चेंज करके, इसकी वैल्यू को चेंज करके एक्स निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खुद से क्वेश्चन बना सकते हो, खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद सॉल्व कर लो, उसमें कौन बड़ी बात है। कंसेप्ट आना चाहिए कि करना क्या है, कंसेप्ट तो हमें पता है कि भैया दो चार्ज दे रखे हैं, दोनों चार्ज में से छोटे चार्ज के पास हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लेना है, उस पर दोनों की वजह से फोर्स निकाल लेना है, दोनों फोर्स को बराबर कर देना है और आंसर आ जाना है, ठीक सर, कोई दिक्कत। इस वाले में सेम वही है, उसमें भी वही करना है, कंसेप्ट बताया तो लगा ले भैया, कोई भी दे दे तो कुछ भी वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल और स्टेबल, ये 2-3 पॉइंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, ओके।